नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। धूप धुनुची आरती में आज हम आरती भाग के 5वें भाग के विषय में यहाँ पर आपसे बात करेंगे और आज का हमारा विषय है पंच जो तत्व होता है उसके साथ आरती का क्या संबंध है और इसके साथ देव तत्व और प्राण के तत्व भी किसे कहा गया है। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पंच तत्व जो है वो क्या है। उसे कहा गया है क्षिति अप तेज मरुत वम, यानी कि अग्नि जो होता है वो एक तत्व होता है, वायु जो है वो एक तत्व होता है, जल जो है वो एक तत्व होता है, मिट्टी जो है वो एक तत्व होता है, आकाश जो है वो एक तत्व होता है। इन 5 तत्व से ही जो है ना हमारी दुनिया यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो रचित है और हमारा शरीर भी जो है वो भी इस 5 तत्व का ही आधार है। हमारे इस पृथ्वी लोक में हम किसी भी वस्तु को देख ले दोस्तों, उसमें इस 5 तत्वों का किसी ना किसी प्रकार से जो है संबंध जरूर है। आरती में भी जब हम 5 उपचारों से आरती करते हैं तो वो पंच तत्वों का प्रतीक होता है, पर आरती में अगर आप मूल तत्व देखेंगे तो वो देव तत्व ही होता है, जिसे वायु और अग्नि तत्व कहा गया है। कहा गया है कि जैसे कि मानव जीवन के लिए या फिर मानव शरीर के लिए जो है पंच तत्व बहुत ज़रूरी होता है। पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए पंच तत्व जो है वो एक बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि इस पंच तत्व से ही उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। हम कहते हैं ना कि हम जन्मे भी मिट्टी से है और हम मिल भी मिट्टी में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर जो है पंच तत्व के साथ मानव जीवन का एक बहुत गहरा संबंध होता है। पर देव तत्व में क्या होता है? देव तत्व में जो है जल तत्व और मिट्टी तत्व नहीं होता है। देवतागण जो है आकाश तत्व के माध्यम से वायु और जो है अग्नि को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मूल रूप जो है वायु और अग्नि को ही कहा जाता है, क्योंकि आकाश की अगर हम बात करें तो वो धूम्रमय यानी कि वायुमय है। तो वायु के माध्यम से और अग्नि के माध्यम से ये जो 2 माध्यम है वो उत्तम प्रकार के माध्यम माना जाता है इसे। तो वायु और अग्नि माध्यम से ही जो है ना देवता लोग भोग ग्रहण करते हैं, अपनी पूजा की द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, आरती जो है वो ग्रहण करते हैं। तो अग्नि और वायु माध्यम ही जो है सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माध्यम माना गया है, इसलिए इसे जो है देव तत्व कहा जाता है। उसके साथ साथ जब जल तत्व इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि वायु और अग्नि के साथ जब जल तत्व जुड़ जाता है तो उसे प्राण के तत्व कहते हैं। प्राण के तत्व यहाँ पर इसे क्यों कहते हैं ये भी थोड़ा आप लोगों को बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्राण जो होता है वो हमारा हृदय होता है। तो हृदय में हम प्राण वायु यानी कि हमारे जो निश्वास है, हमारे जो सांस है वो जो है मतलब उसे निश्वास और प्रश्वास कहा जाता है। तो हमारी जो सांसें हैं वो प्राण वायु स्वरूप होता है। हमारे जो अंतर मन में जो तेज है यानी हमारे जो हृदय है, तो प्राण वायु के बिना तो वो हृदय चल नहीं सकता, पर अंतर जो तेज है हमारा वो अग्नि का प्रतीक होता है। और उसके साथ साथ जल के बिना जो है जीवन नहीं चल सकता, अर्थात अगर हमें जल ना मिले तो प्राण जो है वो कभी भी जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए जो है इन 3 तत्व को जो है प्राण का तत्व माना गया है। पर जो देव तत्व होता है, देवता लोग उसी के माध्यम से जो है ना अपनी पूजा आरती ये सब कुछ ग्रहण करते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, हम जब भोग बनाते हैं तब भी हम कहते हैं ना कि कभी भी जो है भोग को सूंघना नहीं चाहिए, अर्थात भोग का गंध जो है हमारे नासिका में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक वो भोग जो है संपूर्णता से निवेदन होकर आरती ना हो जाए। क्योंकि अगर हमारे नासिका में उस भोग के गंध जो है वो चले जाते हैं तो एक तरीके से उसे बासी माना जाता है, अर्थात वो भोजन किया हुआ माना जाएगा। तो इसलिए गंध के माध्यम से क्योंकि देवतागण जो है भोजन लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वायु और अग्नि का मूल रूप से विषय है। और बाकी चीज़ों में भी अगर आप देखेंगे, अर्थात जो है अग्नि के बिना जल नहीं हो सकता, और अग्नि की जो भस्म है वही एक प्रकार से मिट्टी स्वरूप है, और वायु जो है वो आकाश में धूम्रमान है, अर्थात वायुमय ही आकाश होता है। तो अग्नि और वायु तत्व ही जो है मूल रूप से है। तो इसलिए आरती में भी धूप और जो दीप, अर्थात धूप को जो है
प्राणवायु स्वरूप माना गया है और उसके साथ साथ वायुमय माना गया है। तो वैसे तो धूप में जो है अग्नि भी होता है, पर धूप को जो है मूल रूप से आरती में वायुमय कहा गया है, अर्थात वायु तत्व कहा गया है, क्योंकि इसके साथ गंध भी जुड़ा हुआ है तो इसे वायु तत्व कहा गया है। और जो दीपक है उसे जो है अग्नि तत्व कहा गया है। तो ये दोनों देव तत्व ही आप देखेंगे मूल होता है। इसलिए आरती जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले धूप से आरती होती है, उसके बाद दीप से आरती होती है, उसके बाद बाकी जो भी आनुषंगिक चीज़ें होती है जैसे कि जलपूर्ण शंख हो गया, पुष्प हो गया, चांबड़ हो गया, उससे आरती होती है। इन 5 तत्वों से आरती करने का एक विषय ये होता है कि हमारा ये मानव जो जीवन है वो इन 5 तत्व से बना है, तो हम इन 5 तत्वों को ही जो है आपको समर्पण करते हैं प्रभु, आप उसके बदले में जो है हमें केवल भक्ति प्रदान करिए आपके चरण कमल में। ये जो होता है ये आरती की मूल भावना होती है। इसलिए धूप जो है वो वायु का प्रतीक होता है, पंचदीपक जो है वो अग्नि का प्रतीक होता है, जलपूर्ण जो शंख होता है वो जल का प्रतीक होता है, जो पुष्प होता है वो मिट्टी का प्रतीक होता है, जो चांबड़ या फिर पंखा होता है उसे आकाश तत्व कहा जाता है, या फिर जो है कई जगह पर घंटा और जो शंख ध्वनि है यानी कि जो शब्द तत्व है उसे जो है आकाश तत्व के साथ जोड़ा गया है, यानी आकाश तत्व के रूप में उनका भी वर्णन है। अर्थात अगर हम देखें तो वायु रूप में हम धूप को पा रहे हैं, हम जो तेज रूप यानी कि अग्नि रूप है उसमें हम जो है दीपक को पा रहे हैं, जल रूप में जलपूर्ण शंख को हम पा रहे हैं, पुष्प रूप में जो है हम मिट्टी तत्व को पा रहे हैं, और जो है आकाश तत्व के रूप में हम ध्वनि को पा रहे हैं, अर्थात घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि इसे आप कह सकते हैं। या फिर कई समय जो होता है ना कि ध्वनि के माध्यम से मतलब घंटा या शंख ना बजाते हुए जो है हम केवल मंत्र बोलते हैं या फिर चांबड़ से हम जो है व्यजन करते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को भी जो है यानी चामड़ व्यजन को भी जो है आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है दोस्तों। पर ज़्यादातर मैंने जो देखा है वहाँ पर जो है जो ध्वनि तत्व अर्थात घंटा और शंख ध्वनि जो है उसे आकाश तत्व के साथ जोड़ा गया है, यानी कि नाद जो होता है उसे आकाश के साथ जोड़ा गया है दोस्तों। तो यही होता है पंचतत्व, इसी के माध्यम से जो है हम अपने भगवान को संपूर्ण निवेदन करते हैं। ये जो 5 वस्तु होते हैं अर्थात वायु के रूप में धूप, अग्नि के रूप में जो है पंचदीपक, जल के रूप में जलपूर्ण शंख, जो मिट्टी के रूप में हम पुष्प, और ध्वनि के रूप में चांबड़ या फिर घंटी और शंख के जो नाद होते हैं अर्थात आवाज होते हैं, वो जो है हम संपूर्ण रूप से देवता को निवेदन करते हैं। तो यही होता है आरती की मूल विषय कि हम अपने जो भी चीज़ से हम बने हैं, जो भी हमारा है दोस्तों, वो हम सर्वस्व जो है भगवान को अर्पण करते हैं आरती के माध्यम से, ताकि भगवान जो है उनके भक्ति में हो हमें जो है संपूर्णता से लीन कर दे। यही होता है आरती के मूल भावना। पर यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे ज़्यादातर जो पूजा होता है उसमें धूप दीप ही मूल रूप से इस्तेमाल होता है। इसके पीछे का भावना ये होता है कि हम अगर संपूर्ण नहीं भी कर पा रहे हैं, अर्थात हम जो अपने पंच तत्व जो है वो आपको निवेदन नहीं भी कर पा रहे हैं, पर जो देव तत्व अर्थात जो मूल तत्व होता है, क्योंकि देव तत्व ही तो सबसे उत्तम तत्व होता है। आप सोच लीजिए दोस्तों, अगर वायु ना होगा तो जल कैसे होगा? तो इसलिए जो है वायु तत्व और अग्नि तत्व के बिना बाकी जो 3 तत्व है वो अधूरा है। तो इसलिए जो है वायु और अग्नि तत्व को ही मूल माना गया है। तो वायु तत्व और अग्नि तत्व अर्थात देव और उत्तम तत्व के माध्यम से ही जो है हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हम उनकी पूजा आरती कर रहे हैं, अगर हम पंच तत्व नहीं भी कर रहे हैं तो। इसलिए कहते हैं ना कि कम से कम आप अगर धूप दीप से भी आरती करते हैं तो आपको संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। या फिर आप आरती में पंचोपचार अगर नहीं भी कर पाते तो केवल धूप दीप से ही अगर आप आरती कर पाते हैं तो भी आपका आरती जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि देव तत्व जो होता है, अग्नि तत्व जो होता है, वायु तत्व जो होता है वो देव तत्व होता है और वो धूप और दीप के रूप में होता है दोस्तों। इसलिए जो है धूप और दीप की पूजा में आप कहिए या फिर आरती में कहिए एक विशेष स्थान होता है, एक उत्तम स्थान होता है। इसलिए आप पंचोपचार से अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप अगर केवल धूप दीप से अर्थात वायु और अग्नि तत्व से, देव तत्व से आप भगवान की आराधना करते हैं तो भी आपकी पूजा उत्तम और श्रेष्ठ ही
मानी जाएगी। तो यही था दोस्तों कि मुझे बताना था आपको कि पंच तत्व के साथ आरती का क्या संबंध है। बहुत सारे समय आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। मैंने बहुत ही सहज और सरलता से आपको ये बताने की कोशिश की है। और भी कई सारे विषय जो है इसके साथ ऐड करके मैं आपको समझा सकता था, पर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बड़े वीडियो या फिर बहुत सारे विषयों की जानकारी एक साथ देने से ना वो जो तथ्य होता है वो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन में कई समय डाल देता है। तो इसलिए जो है दोस्तों मैंने कोशिश की है कि कम्पैक्टली आपको यहाँ पर इस विषय को समझाने की। अगर आप लोगों के मन में और कोई जिज्ञासा है इस विषय को लेकर तो मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके उस जिज्ञासा के संपूर्ण जवाब देने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।